बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 19 समितियों का गठन कर दिया गया है और विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर प्रेम कुमार की मंजूरी के बाद इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी गई है और ये समितियां अगले 1 वर्ष तक विधानसभा की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने में अहम भूमिका निभाएंगी। इस बार समितियों के गठन में कुछ ऐसे विधायकों को जोड़ा गया है और कुछ ऐसे विधायकों को अहम जिम्मेवारी दी गई है जो कि हाल के दिनों में चर्चा बने रहे हैं। विधानसभा समिति में धूमल अनंत सिंह की एंट्री, इसके अलावा राज्यसभा चुनाव में पार्टी को धोखा देने वाले कांग्रेस और आरजेडी विधायक भी चेयरमैन बने हैं। बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 19 समितियों का गठन कर दिया गया है और विधानसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर प्रेम कुमार की मंजूरी के बाद इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की आधिकारिक लिस्ट जारी कर दी गई है और ये समितियां अगले 1 वर्ष तक विधानसभा की कार्यप्रणाली को सुचारू ढंग से संचालित करने में अहम भूमिका निभाएंगी। इस बार समितियों के गठन में कुछ ऐसे विधायकों को अहम जिम्मेवारी दी गई है जो कि हाल के दिनों में खूब चर्चा का विषय बने रहे हुए हैं। थोड़ा सा अपडेट अगर अपने दर्शकों तक हम साझा करें तो राज्यसभा चुनाव में पार्टी को धोखा देने वाले कांग्रेस और आरजेडी विधायक चेयरमैन बने हैं। बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 19 समितियों का गठन कर दिया गया है और विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर प्रेम कुमार की मंजूरी के बाद इन समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की आधिकारिक लिस्ट को भी जारी कर दिया गया है। बताया आपको कि ये समितियां अगले 1 वर्ष तक विधानसभा की कार्यप्रणाली को सुचारू ढंग से संचालित करने में अहम भूमिका निभाएंगी। इसके अलावा इस बार समितियों के गठन में कुछ ऐसे विधायकों को शामिल किया गया है और ऐसे विधायकों को अहम जिम्मेवारी दी गई है जो कि हाल के दिनों में चर्चा का खूब विषय बने रहे। देखिए, बीते दिनों जिस तरह से राज्यसभा का चुनाव हुआ और लगातार आरजेडी ये बात कहती आ रही थी कि उनके सभी विधायकों का सपोर्ट उनको है और ऐसे में पूरे 1 सीट पर उनका कब्जा होगा, 1 सीट पर आरजेडी काबिज होगी। लेकिन इस बीच जो अटकलों का बाजार गर्म होता हुआ नजर आया था, ये पहले से ही आशंकाएं जताई जा रही थी कि कुछ विधायक आएंगे नहीं और वोट कास्ट नहीं करेंगे। लेकिन इस बीच की जो अपडेट अपने दर्शकों तक दे, कुछ ऐसे विधायकों को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है राज्यसभा चुनाव में जिन्होंने धोखा दिया था और कांग्रेस आरजेडी विधायक चेयरमैन इस बार बनाए गए हैं और वैसे विधायक जो कि राज्यसभा चुनाव में वोट कास्ट करने को नहीं पहुंचे थे। खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी अभिषेक हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक का रुख करते हैं। अभिषेक, बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 को लेकर के 19 समितियों का गठन कर दिया गया है और ऐसे में विधानसभा अध्यक्ष की मंजूरी के बाद समितियों के अध्यक्ष और सदस्यों की लिस्ट को भी आधिकारिक कर दिया गया है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इस बार कुछ ऐसे विधायकों को जिम्मेवारी सौंपी गई है और बड़ी बड़ी जिम्मेवारियां दी गई है जो हाल ही में चर्चा का विषय बने रहे थे, चूंकि हाल फिलहाल में राज्यसभा का चुनाव भी हुआ था और इस बीच अगर हम देखें तो कुछ ऐसे विधायक आरजेडी कोटे से और कांग्रेस कोटे से रहे जो कि बागी रहे थे, जो कि वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे, लेकिन उनको चेयरमैन बनाया गया है। जिस तरीके से राज्यसभा का चुनाव हुआ था, राज्यसभा के चुनाव में कई कह सकते हैं बागी विधायक राजद के और कांग्रेस दिखे जिन्होंने वोटिंग करने के दौरान अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं की। इसमें मनोहर प्रसाद और फैजल रहमान का नाम खासकर चर्चा में था। राजद से फैजल रहमान ढाका से विधायक है और ऐसे में उनको देखिए जिस तरीके से 19 समितियों का पुनर्गठन हुआ है 26 और 27 को देखते हुए उसमें उनको जगह दी गई है, जहां मनोहर प्रसाद जो कि कांग्रेस के विधायक है उनको भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही फैजल रहमान को भी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। एक समिति का सदस्य बनाया गया है। करीब 19 समितियां गठित हुई है जिसमें फैजल रहमान को एक समिति का सदस्य बनाया गया। दूसरी में देखा जाए तो मनोहर प्रसाद जो कि कांग्रेस के बागी विधायक
जो हैं उन मनोहर प्रसाद उनको जिम्मेदारी दी गई। इसके साथ ही आनंद सिंह को भी कहीं ना कहीं एक समिति का सदस्य बनाया गया है। पर्यावरण और संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण विभाग का उनको सदस्य बनाया गया है। ऐसे में पर्यावरण को लेकर जो भी चर्चा है उसमें अब जाकर आनंद सिंह की एक बड़ी अहम भूमिका जो है कह सकते हैं कि देखने को मिलेगी। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो बागी विधायकों को तो जगह दी ही गई है। इसके साथ ही चर्चित विधायक जो बिहार में हैं उनको भी कहीं ना कहीं जगह दी गई है। देखिए जिस तरीके से अब जाकर सवाल भी उठने लगे हैं, जहां राज्यसभा चुनाव में राजद के एडी सिंह चुनावी मैदान में थे, उनको करीब 4 वोट कमाए थे, जिसके बाद उनको बड़ी हार का सामना करना पड़ा था, बड़ी शिकस्त मिली थी। और ऐसे में कांग्रेस के 3 विधायक, राजद के 1 विधायक गायब नजर आए थे, जिनमें 2 विधायकों को कहीं ना कहीं बड़ी जगह दी गई है। तो सवाल यह उठ रहा है कि क्या उनको लालच दिया गया था, कि आने वाले समय में जिस तरीके से बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, बड़ी जगह दी जाएगी, तो बड़ा सवाल उठ रहा है। सवालिया घेरे में विपक्ष के विधायक अब जाकर खड़े हो रहे हैं, जो बागी नजर आए थे राज्यसभा चुनाव को देखते हुए। और इसको लेकर देखिए लगातार जो है सत्ता पक्ष कहीं ना कहीं इस पर चुप्पी साधाई है, लेकिन विपक्ष लगातार इस पर आरोप लगा रहा है और वार पलटवार का सिलसिला जो है जाकर शुरू हो गया है। जी सोनल। बिल्कुल, और देखिए जिस वक्त चुनाव हुआ था अभिषेक, उस वक्त तो जो विधायक जिन्होंने वोट कास्ट नहीं किया था उन्होंने अपने तरफ से खूब तर्क दिया था। आरजेडी के जो विधायक रहे उन्होंने स्पष्ट किया था, उनके पीए ने स्पष्ट किया था ये बात कि उनकी मां की तबीयत खराब है इसीलिए वो दिल्ली में है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के भी कुछ विधायक थे जिन्होंने ये कहा था कि हमारे आलाकमान का ही जब आरजेडी सम्मान नहीं करती है तो ऐसे में फिर हम क्यों वहां पर जाकर के वोट कास्ट करें। लेकिन अब जब उनको जिम्मेवारी मिल रही है तो ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि वो आखिर वोट कास्ट करने नहीं पहुंचे तो किसी लालच की वजह से, या फिर उन्हें कोई आश्वासन दिया गया था, या फिर अपने पक्ष में उन्हें करने की कोशिश की गई थी। हालांकि बहुत सारे सवाल है, लेकिन ये भी उम्मीद जताई जानी चाहिए कि जो नए सदस्यों की कमेटी बनाई गई है वो मिलजुल करके भली भांति तरीके से बिहार के विकास के लिए कार्य करे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।